सभी को नमस्कार। भूगोल के इस नवीन सत्र में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उनके बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। तो आज हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा पर्यावरण भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र। पर्यावरण भूगोल का सर्वप्रथम महत्वता इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि आजकल पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम, इकोलॉजी और इकोसिस्टम से क्वेश्चन यूपीएससी, आरपीएससी में आरएस और जो एकेडमिक लेवल वाले एग्ज़ाम है उनमें भी इनका पोर्शन लगातार बढ़ रहा है। और इसकी जानकारी स्टूडेंट के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को भी होनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसकी अवेयरनेस, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में जागृति होना ज़रूरी है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण वगैरह का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं हो। इसलिए हमको पर्यावरण भूगोल के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए। पर्यावरण की परिभाषा और अर्थ। भूगोल परिभाषा के कोश के अनुसार चारों ओर उन बाहरी दिशाओं का योग जिसके अंदर एक जीव अथवा समुदाय रहता है या कोई वस्तु रहती है, पर्यावरण कहलाता है। अर्थात पर्यावरण अगर शाब्दिक अर्थ रूप से इसका देखा जाए तो इसका शाब्दिक रूप ये होता है कि हमारे चारों ओर जो भी वातावरण है, जो भी दिशाओं का योग है, उसके वहाँ किसी जीव का या अजैविक का जो समुदाय है वो अंतर्क्रिया करते हैं, उसको पर्यावरण कहा जाता है। भूगोलवेत्ता डडले स्टाम्प के अनुसार पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो जीव के विकास एवं प्रकृति को परिवर्तित तथा निर्धारित करता है। और हर्शकोविट्स के अनुसार वातावरण उन सभी बाहरी दिशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणों के जीवन और विकास पर प्रभाव डालता है। ये सभी जो विद्वान हैं उनकी अलग अलग परिभाषा है। इस प्रकार से पर्यावरण को 5 बिंदुओं में विश्लेषित किया जा सकता है। पर्यावरण बाह्य शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ परस्पर संबंधित होती हैं। इन शक्तियों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। ये शक्तियाँ डायनेमिक है, गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है। परिवर्तन पर्यावरण में निश्चित रूप से पाया जाता है और ये लगातार होता रहेगा। इन शक्तियों का जीव पर प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जो पर्यावरण में तत्व पाए जाते हैं, जैविक अजैविक घटक, उन सब का प्रभाव पर्यावरण में निश्चित रूप से देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग मानव या प्रकृति अपने आप को ढालने का प्रयास करती है। पर्यावरण के 2 प्रमुख भाग हैं, उनमें जिसमें बांटा जा सकता है। पहला भौतिक वातावरण, यह भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में उन सभी भौतिक व प्राकृतिक कारकों को शामिल किया जाता है जिन पर प्रकृति का सीधा नियंत्रण होता है, जिन्हें प्रकृति या भगवान ने बनाया, यानी मानव का हस्तक्षेप उसके निर्माण में नहीं होता है। भौतिक पदार्थों में उन सभी तत्वों को शामिल किया जाता है जिसमें प्रकृति स्वयं अपना निर्माण स्वयं करती है, या भगवान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा निर्मित स्वयं के जो कारक होते हैं, जैविक अजैविक कारक होते हैं, उनमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। उनमें सभी जो निर्माण होते हैं, तत्व होते हैं, उसमें मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं पाया जाता। जैसे सूर्यताप, ऋतु परिवर्तन, धरातल, भूकंप, ज्वालामुखी, खनिज, मिट्टियाँ, वनस्पति, जलराशियाँ, जीव जंतु, जो ऐसे कारक हैं जो प्रकृति के द्वारा जन्य है, अर्थात प्रकृति के द्वारा पैदा किया जाता है, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए ये सभी कारकों को प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण के अंतर रखा जाता है। ये कारक भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखे जाते हैं। पर्यावरण के 2 प्रमुख पार्ट होते हैं, उसमें पहला पार्ट है भौतिक पर्यावरण, इसमें इन तत्वों को रखा जाता है।
दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। संस्कृति जहाँ आ जाएगी वहाँ मानव के द्वारा निर्मित ही सारे तत्व होते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित होते हैं तथा मानव का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जहाँ हमने देखा कि भौतिक पर्यावरण में, भौतिक वातावरण में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन सांस्कृतिक वातावरण में मानव का हस्तक्षेप होता है। जैसे एक संविधान है, एक धर्म है, दर्शन है, संस्कृति है, मॉडल्स हैं, आदर्श मूल्य हैं, सामाजिक परंपराएं, हमारे द्वारा निर्मित जितने भी मानव भूगोल के एलिमेंट्स हैं, जैसे रोड हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, संस्थाएं हैं, ये सभी सांस्कृतिक वातावरण में पाए जाते हैं। मनुष्य के भौतिक कारकों के प्रति अनुकूलन होता है, वो भी इसमें होता है। एडजस्टमेंट माना जाता है, वो भी इसमें माना जाता है। और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो परिणाम स्वरूप जो तत्व बनते हैं वो सभी इसमें शामिल किया जाता है। एक कृषि उद्योग, कृषि के साथ साथ संस्कृति भी में भी कृषि को भी संस्कृति में या सांस्कृतिक वातावरण में देखा जाता है। एग्रीकल्चर, ये कृषि, एग्रीकल्चर मतलब खेत में जो संस्कृति की जाती है मानव के द्वारा, उसको एग्रीकल्चर कहा जा सकता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव के द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु को शामिल किया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। प्रकृतिजन्य वस्तुओं को छोड़कर जो भी हमारे भूदृश्य में, लैंडस्केप में, हमारे वातावरण में दिखाई देता है वो सब सांस्कृतिक वातावरण है। पर्यावरण के अवयव या घटक पर्यावरण के अनेक अवयवों से मिलकर बना है। इसे भौतिक या अभौतिक घटकों में विभक्त किया जा सकता है। पर्यावरण में डोर्मेनर ने महोदय ने पर्यावरण के कारकों को 7 वर्गों में डिवाइड किया है, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, आग, तापमान, रोशनी और जीव जंतु। कुल मिलाकर पर्यावरण अध्ययन को सरल करते हुए पर्यावरण के घटकों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वो हमने अभी देखा, वो इस भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। उसमें भौतिक कारक है जो भौतिक कारक है वह भूरचना। भौतिक कारक में भी अलग अलग होता है, पार्थिव कारक और जैविक कारक। पार्थिव कारक है उसमें भूरचना और भूवैज्ञानिक संरचना, इसमें खनिज, चट्टान और मृदाएं। जियोलॉजी पार्ट, भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन भी हम भौतिक ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल में किया जाता है। धरातल पर उच्चावच, पर्वत, पठार और मैदान। उच्चावच की परिभाषा मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ और एक बार फिर बता देता हूँ। धरातल पर औसतन जो ऊंचाई और गहराई का जो औसत होता है उसको उच्चावच कहते हैं, जैसे पर्वत, पठार और मैदान। जैसे जैसे मैंने आपको ज्योमॉर्फोलॉजी में बताया पर्वत की परिभाषा क्या है, पठार की परिभाषा क्या है, मैदान की परिभाषा क्या है, ये सभी धरातल पर पाए जाने वाले उच्चावच है। और स्थिति में अवस्थिति कैसी है, उसकी ज्यामितीय परिस्थिति कैसी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, वहाँ अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, कौन से अक्षांशीय लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग स्थित है, कौन सी जलवायु जो कटिबंध है या क्लाइमेटिक जोन है उसमें स्थित है। इनको स्थिति के आधार पर भी देखा जा सकता है। भौतिक कारक के बाद में भौतिक कारक में ही जैविक कारक को देखा जाता है। जो भौतिक कारक उसमें पादप जगत, भौतिक कारक में, जैविक कारक में पादप जगत होता है, जीव जगत होता है, और जो माइक्रो लेवल पर जो जैव होते हैं, जीविक होते हैं, और मानव जगत में ये सभी जो तत्व हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं भौतिक कारक में। सांस्कृतिक घटक में मानव के द्वारा निर्मित सारे जो तत्व हैं उनको शामिल किया जाता है, जैसे आर्थिक घटक। अब आर्थिक घटक में सर्वप्रथम कृषि, उद्योग और व्यापार, ये तीनों प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। जो कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, ये अलग अलग हैं। सामाजिक घटक में संस्कृति है, दर्शन है, व्यवहार है, आदर्श है, और धार्मिक घटक है, संस्कार, परंपरा, राजनीतिक घटक, नीतियाँ, चेतना, ये सभी सांस्कृतिक घटक में शामिल किए जाते हैं। राजनीतिक घटक में नीतियाँ, चेतना, सरकार, आंदोलन क्या कर रहा है संचालन के लिए मानव, ये सभी। पर्यावरण घटकों का जो एक विभाजन किया जाता है वो सूक्ष्म विभाजन निम्नलिखित प्रकार से हम कर सकते हैं। पर्यावरण का अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है, पर्यावरण का जो
टॉपिक है, उसका विषय क्षेत्र है, वो 6 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पर्यावरण के तत्व, जैविक और अजैविक, उसके बाद में पर्यावरणीय समस्याएं व संकट, पारिस्थितिकी तंत्र में जो बाधाएं आती है वो, जैव विविधता और प्राकृतिक चक्रों में बाधा, और प्राकृतिक जो अवांछित परिवर्तन होते हैं, पर्यावरणीय अवनयन अर्थात प्रदूषण, उसको इसमें शामिल किया जाता है। और इसका हम 1 बाय 1 अध्ययन भी करेंगे, किस प्रकार से इसको अध्ययन देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि इसका पूरा ज्ञान इसमें ले लिया गया है और इसके बाद में हम इसको शामिल भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में विविध जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी परिभाषा और इनको। और अभी मैं आपको होम टास्क भी देता हूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे पर्यावरण, आपके चारों ओर पर्यावरण के जितने भी तत्व हैं उनके बारे में 100 शब्दों में लिखकर मुझे भेजें। थैंक यू।